प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू 1.4 समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके 3.765 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम 3.7 देखेंगे वो कहाँ पे, फिर उसके बाद में आगे के स्टेप्स में 3.76 को ढूंढेंगे, फिर 3.765 को ढूंढेंगे। तो स्टेप 1 में हमें तो पता है कि 3.765 कहाँ आएगा, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में 10 गैप्स बनाने, फिर मार्क करने नंबर्स 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे सब नंबर्स मार्क कर लेने स्टेप 2 में। फिर देखना है कि 3.7 किधर आएगा, तो 3.7, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। नाउ स्टेप 3 में 3.7 और 3.8 के बीच में 10 गैप्स बनाने फिर से और नंबर्स मार्क करने 3.71, 3.72, 3.73 ऐसे नंबर्स मार्क कर लेने। फिर हमें कहाँ मिलेगा 3.76, तो 3.76 और 3.77 के बीच में। फिर देखना है 3.765 कहाँ आता है। फिर स्टेप 4 में लास्ट में हमें 3.76 और 3.77 के बीच में गैप्स बनाने 10 गैप्स, फिर उसमें नंबर्स मार्क कर देने। फिर जो हमें नंबर मिल रहा है 3.76 वो पॉइंट P के उसमें कंसिडर है, तो यहाँ पे पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है 3.765 नंबर लाइन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी 4.26 के बार यानी 26 उसमें रिपीट हो रहा होगा, तो वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक यानी 4.2626। तो ये नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखेंगे 4.2 सबसे पहले देखेंगे ये नंबर कौन से नंबर के बीच में करेगा, तो ये नंबर हमें 4 और 5 के बीच में मिलेगा। तो हमने 4 और 5 के बीच में 10 गैप्स बना लिए। फिर हमें देखना है कि 4.2 किधर आएगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। फिर 4.2 और 4.3 के बीच में गैप्स बना लेने, फिर नंबर्स मार्क करने, फिर ढूंढना है कि 4.26 किधर आएगा, तो वो हमें इधर मिल जाएगा। फिर उसके बीच में 10 गैप्स बनाने, फिर देखना है कि 4.262 किधर आएगा, तो हमें 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा 4.262। फिर लास्ट में देखना है कि 4.2626 किधर मिलेगा। तो हमने जब नंबर मार्क कर लिए 4.262 और 4.263 के बीच में, तो हमें मिल जाएगा हमारा नंबर 4.2626। सो इधर 4.2626 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पॉइंट P। नाउ our next topic is operation on real number. First property, sum, difference, product and quotient of any two rational number is also a rational number. यानी कोई भी दो रेशनल नंबर का प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो दो रेशनल नंबर का करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 + 2 दोनों रेशनल नंबर है, तो उसका एडिशन भी आ रहा है 7 जो रेशनल नंबर है। 5 - 2 दोनों रेशनल नंबर है, उनका डिफरेंस आ रहा है 3 जो रेशनल नंबर है। फिर 5 × 7 = 35 ये भी रेशनल नंबर है और ये दोनों भी रेशनल नंबर है। फिर 5/3 जब 5 को 3 से डिवाइड किया तो वो भी एक रेशनल नंबर आ रहा है। ना सेकेंड प्रॉपर्टी, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। यानी जब कोई भी दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट निकालेंगे तो वो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। फॉर एग्जांपल दो इरेशनल नंबर को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, फॉर सपोज 6√5 × 2√5, तो 6 × 2 = 12, √5 × √5 = 5, सो 12 × 5 = 60। तो वो एक रेशनल नंबर मिल रहा है, यानी वो इरेशनल नहीं है। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 2√2 + 5√3 ये पूरा एक इरेशनल नंबर है, प्लस √2 - 3√3, तो ये भी पूरा एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों इरेशनल नंबर को हमें ऐड करना है। तो हम सबसे पहले √2 इधर कॉमन है तो वो एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और इधर √3 कॉमन है तो उसको दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। तो 2√2 + √2
प्लस 5√3 माइनस 3√3, उसका आंसर क्या आएगा 2 + 1 = 3√2 प्लस 5 माइनस 3 = 2√3। तो हमें एक इरेशनल नंबर मिल गया। तो इससे इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा या रेशनल नंबर मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे या उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर सपोज पाई एक इरेशनल नंबर है और टू एक रेशनल नंबर है, तो हमें उसका डिफरेंस क्या मिलेगा 1.1415 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो हमें एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट करेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 × √2 इधर क्या है इरेशनल नंबर, 4 क्या है रेशनल नंबर, तो इधर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें आंसर मिल रहा है एक इरेशनल नंबर, डेट इज 4√2। अब इधर इसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट वन √AB, तो √AB को हम √A × √B भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, होल रूट a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू √A डिवाइड बाई √B। थर्ड प्रॉपर्टी, √A + √B इंटू √A माइनस √B, तो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी फॉलो करिए तो क्या होगा √A × √A a हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस √B × √B इज इक्वल टू b, सो आवर आंसर इज a माइनस b। फोर्थ प्रॉपर्टी, a + √B इंटू a माइनस √B, तो इसमें भी a² माइनस b² की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो a × a इज इक्वल टू a² प्लस माइनस माइनस √B × √B इज इक्वल टू b, सो आवर आंसर इज a² माइनस b। फिफ्थ प्रॉपर्टी, √A + √B इंटू √C + √D, सो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, √A को पहले √C से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा √AC, फिर √A को √D से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √AD आ जाएगा, फिर प्लस 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 √B को √C से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा √BC, फिर √B को √D से मल्टीप्लाई करना है तो √BD आएगा, फिर प्लस 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 √BD, तो अब आंसर इज √AC + √D + √AD + √BC + √BD। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, √A + √B होल रेज़ टू स्क्वायर, यहाँ पे हम a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, यानी जो भी होगा तो वो आइडेंटिटी के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो a + b होल स्क्वायर होगा यानी a² + 2b a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगी हमारी a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और जब a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a² - 2ab + b², तो हमारा a इधर क्या है √A, तो √A का स्क्वायर हो जाएगा a और √B का स्क्वायर हो जाएगा b, और इंटू प्लस 2ab यानी 2 तो 2 ही 2 विल रिमेन एज इट इज एंड a विल बी अवर -a एंड b विल बी अवर -b, तो क्या होगा -a × -b, तो √A × √B ही होगा तो √AB हो जाएगा, देन फिर 2 × √AB होगा तो 2√AB हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा a + b + 2√AB। Now our next topic is representation of √A on the number line for positive real number a, यानी √A को हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि एक लाइन बनानी है AX, उसमें ए बी बनाना है, ए बी कंस्ट्रक्ट करना है जो ए यूनिट, यानी कोई भी यूनिट हो सकता है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। फिर जो अदर पार्ट है यानी बी एक्स है, ए एक्स का जो दूसरा पार्ट है बी एक्स, तो उसमें हम बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 यूनिट का। फिर ए सी फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे
ए सी का मिड पॉइंट लेंगे और उसको पी कंसिडर करेंगे। फिर ए पी के रेडियस से और पी को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमें ए एक्स के पूरे परपेंडिकुलर में हो ऐसा हमें और बी को इंटरसेक्ट कर रहा हो और सेमी सर्कल पे भी पॉइंट टच कर रहा हो ऐसा हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है ए एक्स का। तो वो होगा बी डी और बी डी, फिर बी होना चाहिए 0 और फिर बी डी को रेडियस लेके और बी को सेंटर लेके हमें एक आर्क बनानी है नंबर लाइन पे जिसको पॉइंट एम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा होगा रूट ए और हम कहेंगे बी डी को रूट ए। इसका प्रूफ ये है कि पी ए यानी पी ए दिस वन, तो ये हमारा क्या होगा एक्स प्लस 1 यूनिट, सॉरी ए प्लस 1 यूनिट। वो क्या होगा, ये पूरा ए है यानी ए बी ये पूरा ए यूनिट है, प्लस बी सी तो ये 1 यूनिट यानी ए प्लस 1, और ये पी पूरा ए प्लस 1 को डिवाइड बाई 2 कर देगा, पूरा डिवाइड बाई 2 कर देगा। तो हमारे क्या होगा ए प्लस 1 बाई 2 यूनिट। तो ये हमारी पी ए की भी वैल्यू होगी, पी डी की भी वैल्यू होगी और पी सी की भी वैल्यू होगी। क्या होगी ए प्लस 1 बाई 2 यूनिट। अगर पी बी को फाइंड करना है तो पी बी को कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा हमारा एक्स है, ये हमारा पूरा एक्स है ए बी, और इसमें से हमारा पी ए क्या है एक्स प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई 2 यूनिट। तो ये हमारा उसमें से एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी डेट इज जब उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो 2x डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई 2, फिर ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाए, प्लस 1 बाई 2 क्या होगा माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा आएगा आंसर 2x माइनस एक्स, तो क्या x फिर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पी बी की वैल्यू है x माइनस 1 बाई 2। फिर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यानी जो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, ये हमारी बेस होगी और ये हमारा हाइट होगा। तो हमें हाइपोटेन्यूस पता है, बेस भी हमें पता है, पर हाइट यानी इसका प्रूफ चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो बी डी है हमारा हाइट, पी डी है हमारा, पी डी हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस, और पी बी क्या है हमारा बेस। तो इसका जब निकालेंगे यानी पी डी क्या है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस पी बी है एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको जब ओपन ये कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, डेट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई 2 यानी ये हमारा पूरा ए है, ये हमारा पूरा बी है, यानी ये ए प्लस बी हो गया। अब इधर ए माइनस बी कर रहे हैं, माइनस एक्स 1 क्या बन जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फिर इसका जब पूरा फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 विल कैंसिल आउट एंड एक्स क्या बन जाएगा 2x बाई 2 इंटू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हो जाएगा 2 यानी 2 बाई 2। तो हमारी पूरी फॉर्मूला क्या आएगा 4x बाई 4, 4 कट हो जाएगा x, तो x हमारा a यानी ये हमारा रूट x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो हमारी हाइट है उसका हमें स्क्वायर ढूंढना था यानी बी डी का स्क्वायर ढूंढना था, तो वो क्या आएगा x। तो जब ये स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा रूट x। नाउ लेट आवर टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और उसको हमें इरेशनल नंबर बनाना है तो हम उसको न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। फॉर सपोज 1 डिवाइड बाई रूट 2, तो इसको रिप्रेजेंट करना है हमें
मतलब √2 को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस √2 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी, तो हमारा आंसर आएगा √2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 तो 2. द सिंबल यूज इन √2 दैट इज दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन, यानी √2 में जो सिंबल यूज हो रहा है उसको कहते हैं रेडिकल साइन. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 1.5. क्वेश्चन नंबर 1. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. हमें ये बताना है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. सो 2 माइनस √5, यहाँ पे 2 क्या है रेशनल नंबर, √5 क्या है इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होगा. सेकेंड वन, 3 प्लस √23 माइनस √23, यानी ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस √23 माइनस √23, तो √23 और √23 कैंसिल हो जाएगा. सो अब आंसर विल बी 3, तो 3 क्या है रेशनल नंबर. थर्ड, 2√7 डिवाइड बाई 7√7, तो इधर दोनों इरेशनल नंबर है, बट इधर √7 और √7 कॉमन है तो वो कट आउट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2/7 जो एक रेशनल नंबर है. फोर्थ वन, 1 डिवाइड बाई √2, यहाँ पे 1 एक रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है. रेशनल नंबर से इरेशनल डिवाइड हो रहा है इसलिए वो एक इरेशनल नंबर होगा. फिफ्थ वन, 2π, 2 एक रेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब प्रोडक्ट होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. फर्स्ट वन, 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे. 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा. 3 को फिर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√2 आ जाएगा. फिर प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2√3 आ जाएगा. फिर प्लस √3 को प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो √6 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. सेकेंड वन, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इधर, a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो इधर हम 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और 3 को प्लस 3 को माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a² माइनस b² की वो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा तो वो 3 हो जाएगा. 9 माइनस 3 6, ये हमारा आंसर है. थर्ड वन, √5 प्लस √2 का स्क्वायर होल रेज़ टू स्क्वायर, सो इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. फिर उसका एक्सपांड क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b². यहाँ पे हमारा a क्या है √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा 2. फिर 2ab, तो 2 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा. फिर a हमारा √5 है, b हमारा √2 है, तो √5 इंटू √2 √10, फिर √10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2√10. तो हमारा पूरा आंसर आएगा 5 प्लस 2 तो 7 हो जाएगा, सो 7 प्लस 2√10. फोर्थ वन, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये कौन सी आइडेंटिटी a² माइनस b² की. सो √5 यहाँ पे हमारा a है √5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5, देन माइनस प्लस माइनस, फिर √2 का स्क्वायर तो it will be 2, so 5 minus 2 is equal to 3. 3 is our answer. Now let's come to question number 3. Recall, pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So answer is that pi को हम डिफाइन करते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो से, और हमने देखा है कि जब हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन को यूज़ करके, तो उसमें जितना जूम करते हैं तो उतनी हमें एक्यूरेसी मिलती है. तो इसलिए, और हमें पता है कि रियल नंबर में गैप्स होते हैं, इसलिए हम कभी भी सर्कमफेरेंस और डायमीटर की एग्जैक्ट लेंथ कभी भी मेज़र नहीं कर सकते. और उसमें से सर्कमफेरेंस
या डायमीटर में से कोई एक या तो दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे, और hence there is no contradiction that pi being the ratio of C and D is still an irrational number. Now let's come to question number 4. Represent root 9.3 on the number line. रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारे ये है कि एक लाइन लेनी है ए एक्स, उसमें ए भी कंस्ट्रक्ट करना है कितने यूनिट का? 9.3 यूनिट का। फिर जो ए एक्स में से जो दूसरा पार्ट है बी एक्स, उसमें बी सी 1 यूनिट का कंस्ट्रक्ट करना है। फिर फोर्थ स्टेप में हमें ए सी का मिड पॉइंट लेना है और उसको पी कंसिडर करना है। फिर ए पी को रेडियस लेके और पी को सेंटर लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर हमें ए एक्स का एक परपेंडिकुलर बनाना है जो बी से पास होता हो और सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता हो, तो वो हमें बी डी मिलेगा, और डी यहाँ पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर बी को 0 लेना है, 0 कॉरेस्पॉन्ड करना है। फिर बी डी को रेडियस लेके नंबर लाइन पे आर्क बनानी है जो हमारा रूट 9.3 होगा। सो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Rationalize the denominators of the following. First one, 1 divided by root 7, यानी हमें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है, तो कैसे करेंगे? 1 बाई रूट 7 इंटू रूट 7 डिवाइड बाई रूट 7, यानी ये रेशनल नंबर को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से भी। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 1 इंटू रूट 7, सो आंसर इज रूट 7 डिवाइड बाई रूट 7 इंटू रूट 7, सो इट विल बी 7। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, 1 डिवाइड बाई रूट 7 माइनस रूट 6 विल बी, उसका आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जब माइनस हो बीच में तो हमें यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों प्लस लेना होगा, और यहाँ पे जब प्लस होगा, प्लस का साइन होगा, तो हमें न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में माइनस लेना होगा। सो इधर हमारे इधर माइनस आएंगे तो हमें इधर दोनों में प्लस लेना है। 1 डिवाइड बाई रूट 7 माइनस रूट 6, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, दोनों को न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, तो आंसर क्या आएगा? रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाई रूट 7 इंटू डिवाइड बाई 7 माइनस 6, यानी रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट 6 इंटू रूट 6, सो 6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या बचेगा? रूट 7 प्लस रूट 6, ये हमारे सेकंड का आंसर है। थर्ड वन, 1 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 2। अब इधर प्लस है तो हमें न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में माइनस साइन लेना होगा। सो आंसर क्या होगा? 1 डिवाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2, तो आंसर बनेगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 2। फिर रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 2 बचेगा। फिर 5 माइनस 2 हमारा 3 हो जाएगा, और रूट 5 माइनस रूट 2 एज इट इज़ रहेगा। सो हमारे ये थर्ड का आंसर है। फोर्थ वन, 1 डिवाइड बाई रूट 7 माइनस 2, सो इसको भी हमें रेशनलाइज करना है, पर इधर माइनस है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इधर प्लस साइन आ जाएगा। सो 1 डिवाइड बाई रूट 7 माइनस 2 इंटू रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, आंसर है रूट 7 प्लस 2। रूट 7 और रूट 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 7 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, 7 माइनस 4 होगा 3, और रूट 7 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। सो ये हमारा फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी एंड रेशनल नंबर्स पी एंड क्यू वी हैव, यानी ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज डेट ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन, ए बेस कॉमन है तो एम प्लस एन हो जाएगा। सेकेंड आइडेंटिटी ए रेज टू एम ओ रेज टू एन, तो इधर ए बेस कॉमन रहेगा और m इंटू एन, यानी m का n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? a रेज टू एम एन। थर्ड आइडेंटिटी a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n, a इधर कॉमन है तो a को हम बेस में कॉमन लेंगे, फिर m माइनस n हो जाएगा।
नाउ फोर्थ आइडेंटिटी, a रेज टू m इंटू b रेज टू m। इधर पावर दोनों सेम है तो पावर को कॉमन लेना है और a b का प्रोडक्ट निकालना है, तो a b होल रेज टू m। फिफ्थ आइडेंटिटी, a डिवाइड बाई p होल रेज टू p। तो इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू p डिवाइड बाई b रेज टू p। और ये आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी है, a रेज टू 0 तो क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। और ये आइडेंटिटी में 1 डिवाइड बाई, यानी जब कोई भी ये 1 डिवाइड बाई a रेज टू n होगा तो ये इसको जब न्यूमरेटर में लाया जाएगा तो उसका पावर फिर माइनस हो जाएगा, यानी वो अलग हो जाएगा, जो उसका पहले पॉजिटिव था फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड n अ पॉजिटिव नंबर, then n root a is equal to b if b raised to n is equal to a and b is greater than 0। यानी इधर क्या होगा, a 0 से बड़ा है और वो एक रियल नंबर है, और n यानी जो उसका रूट है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो n रूट a तो हमारी वैल्यू आएगी b। और जब b को n का पावर मिलेगा तो वो हो जाएगा a एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, वहाँ पे फिर b 0 से बड़ा हो जाएगा। इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी डिफाइन n रूट a इज इक्वल टू a रेज टू 1 डिवाइड बाई n। यानी हम एक्सपोनेंट्स में n रूट a को कैसे डिफाइन करते हैं, a रेज टू 1 बाई n, यानी रेशनल नंबर में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 3 रूट 2, तो ये जो 3 है उसको रेशनल नंबर पे इधर आ जाएगा, फिर तो हमारा क्या होगा 2 रेज टू 1 बाई 3, तो इधर पावर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेट a बी ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, यानी a 0 से बड़ा है और वो एक रियल नंबर है। लेट m एंड n बी इंटीजर्स सच दैट कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड n इज ग्रेटर देन 0, देन a रेज टू m बाई n इज इक्वल टू n रूट a होल रेज टू m इज इक्वल टू n रूट a रेज टू m। यानी क्या कह रहे हैं, तो m और n दोनों उसके इंटीजर्स हैं जिसमें कॉमन फैक्टर्स कोई भी नहीं है, बट ओनली 1 ही है उसका एक कॉमन फैक्टर, और वहाँ पे n भी 0 से बड़ा है, तो वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a रेज टू m बाई n, यानी ये एक रेशनल नंबर होगी, तो यहाँ पे ये 1 बाई n यानी a रेज टू 1 बाई n इंटू m हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर स्क्वायर रूट में आ जाएगा n, और m वो कॉमन ही रहेगा, सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इधर। फॉर एग्जांपल 25 रेज टू 1 बाई 2, तो ये एक रेशनल नंबर है तो उसको रूट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो क्या आएगा, 2 को इधर हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो 2 रूट 25 उसका क्या आता है 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। Now let's come to exercise 1.6. Question number 1, find. First one, 64 raised to 1 by 2, यानी ये जो 1 by 2 है उसको हम रूट में भेज देंगे, यानी वो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 60, यानी 2 रूट 64, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। और दूसरे फॉर्मूला से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वी नो दैट 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू 64 एंड 1 रेज टू 1 by 2, तो इधर 6 और 1 by 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 रेज टू 6 इंटू 1 by 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो वैल्यू क्या आएगी 2 रेज टू 3 विच इज़ 8। सेकेंड वन 32 रेज टू 1 by 5, अब ये भी पता है हमें कि 32 क्या होता है 2 रेज टू 5 होता है, तो उसकी वैल्यू हमने इधर पुट की, फिर होल रेज टू 1 by 5, फिर 5 इंटू 1 by 5 हो जाएगा, यानी 2 बेस में रहेगा, 5 इंटू 1 by 5 हो जाएगा, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 की वैल्यू बच जाएगी। थर्ड वन 125 रेज टू 1 by 3, वी नो डेट 5 द क्यूब ऑफ 5 इज 125 एंड होल रेज टू 1 by 3, so 3 cancel out and 5 will remain as it is. Now let's come to question number 2, find. First one 9 raised to 3 by 2, यहाँ पे 3 by 2 रेशनल नंबर है तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 9 1 by 2 होल रेज टू 3, सो ये 1 रूट 2 को हम उधर रूट में प्रेजेंट कर देंगे,
कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, फिर 3/3 इज इक्वल टू 27। और इस सेकेंड मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी 9 को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं 3 के स्क्वायर में। तो 3 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाई होल रेज टू 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 3/3 हो जाएगा। फिर 3/3 क्या होगी 27। सेकेंड में 32/2/5, 32 का क्या फॉर्म होता है 2/5 होल रेज टू 2/5। सो दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2/2 हमें मिलेंगे। 2/2 क्या होता है 4। थर्ड वन 16/3/4, 16 इज द फॉर्म ऑफ 2/4 होल रेज टू 3/4। 4 will cancel out, 2/3 will remain as it is and the value of that is 8. Fourth one 125 इधर तो नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125, इट इज 5³ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 5 - 1 हो जाएगा। फिर इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो वैल्यू आएगी हमारी 1/5। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट वन 2/2/3 इंटू 2/1/5। यहाँ पे 2 बेस है विच इज़ कॉमन, तो 2 को कॉमन लेंगे और 2/3 और 1/5 का एडिशन कर देंगे, एलसीएम ले लिया। फिर 10 + c डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2/13/15 आंसर मिल गया। सेकेंड वन 1/3/3 होल रेज टू 7। अब 1/7 हो जाएगा, यानी हम पावर्स दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 1/7 डिवाइड बाई 3/3 होल रेज टू 7, वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू 1/7। पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इधर, तो 3/21 इज इक्वल टू 1/7, यानी हम ये 3/21 है उसको हम न्यूमरेटर में भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा 3/-21 और वो जो 1/-7 हो जाएगा। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें पर आंसर तो हमारा 1 ही आएगा। सो आंसर इज अवर 3/-21। थर्ड वन 11/1/2 डिवाइड बाई 11/1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा 11 हमारा बेस है विच इज़ कॉमन, फिर 1/2 और 1/4 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो एलसीएम ले लिया 11/2 - 1/4 विच इज़ आवर आंसर 11/1/4। फोर्थ वन 7/2 इंटू 8/2। इधर हमारा पावर कॉमन है बट बेस नहीं, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर एज इट इज रहेगा। सो 7 8 56 1/2 इज इक्वल टू 56 1/2 विच इज